अभी कल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मुझे लगा शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई सर, उनके ऊपर ऐसा जूता निकाल कर मारने की कोई कोशिश मतलब किया है, कोशिश इन द सेंस कि मतलब ऐसा जूता निकाल के मारने का ऐसा मोड में एक आया है शायद, कि पता नहीं निकाल लिया था, व्हाट इज़ द थिंग मुझे नहीं पता क्लियरली, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हुआ है। एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसा कुछ एक्ट हुआ है बहुत डिसरिस्पेक्टिंग उनके ऊपर, इस तरह से एक वकील ने किया है। इतना बदतमीज़, सोचो मेरा खून खौल गया देखकर लिटरली। मतलब आप कैसे कर सकते हो यार ये चीज़, हाउ यू कैन डू दिस। वो बंदा न्याय मूर्ति है, वो यहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या चीज़ था ये, इस इशू पर मैं और थोड़ा सा रिसर्च करके और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर देते बनेगा तो मैं दूंगी। एंड लिटरली मुझे ये चीज़ सुनकर शॉक हुआ। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा था साकेत कोर्ट के पास महारानी बाग में वकीलों को कुछ क्लाइंट लोग कुछ पीट रहे थे, एंड वहाँ पर मैंने देखा था कि साकेत बार एसोसिएशन में वो मैटर गया और उतना ज़्यादा सीरियसली उसको लिया नहीं गया। कई बार ऐसा होता है कि वकीलों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं कुछ क्लाइंट्स भी। देखो एक तरफ हमेशा नहीं दिखना चाहिए कि हमेशा वकील ही गलत हो, कई बार क्लाइंट्स भी गलत होते हैं। तो कुछ क्लाइंटों ने बदतमीज़ी की और वकीलों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से लोगों की हिम्मत बढ़ी और वो इतना ऊपर तक गए। लेकिन मैं अब बस यही कहूँगी कि देखो जस्टिस तो बिल्कुल नॉन टॉलरेंस है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। जस्टिस हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, एक दूसरे पर, आम आदमी भी यार, आम आदमी के ऊपर भी आप ऐसे हाथ उठाने वाली चीज़ों को टॉलरेट मत करो। और डेफिनेटली अगर आप आम आदमी पे हाथ उठाओगे और उसको हल्के में लोगे तो एक दिन पब्लिक ऊपर के भी पोजीशन वालों को अटैक करने की कोशिश करेगी। मेरा ऐसा मानना है ना, वो एक होता है ना कि अपने से छोटों का ही इतना प्रोटेक्शन कर दो कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक करने का सोचे भी ना, उसको ये लगे छोटे को तो मारने गया था तो ये तो मेरी जान सुखा दी, इसको अगर मारने जाऊंगा तो क्या करेगी। मतलब एक होता है ना, वो एक ऑरा मेंटेन करके रखो। सुप्रीम कोर्ट एक आम आदमी के पीटने पर इतना ओवर रिएक्ट कर दे कि कोई जस्टिस को पीटने के बारे में सोचे ना। आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है आम आदमी के अधिकारों को लेकर, आम आदमी के साथ जो न्याय अन्याय है उन सारी चीज़ों को लेकर। अगर सुप्रीम कोर्ट आम जनता को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी और उनके अधिकारों को लेकर, उनके साथ जो गलत हो रहा है उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगी, तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करने से पहले लोग 2 बार सोचेंगे, क्योंकि जो प्रोटेक्टर है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत फिर पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कृत्य था वो बहुत रॉन्ग था और उस वकील को तो इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए ना जिसकी कोई हद नहीं। आने वाली 7 पुश्तें वकीलों की याद रखें कि जस्टिस पर इस तरह से आप नहीं कर सकते, इतनी बदतमीज़ी, इतनी घटियापंती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि थोड़ा अपने आप में भी सुधार की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें जो शायद नहीं इतनी ज़रूरी थी वो भी छूट मुझे लगता है दी हुई थी। मतलब जैसे वीडियो और फ़ोटो वगैरह, चलो हम तो भाई हम तो सही तरीके से यूज़ करें, वी आर एजुकेटेड लॉयर्स, बट कुछ ऐसे पढ़े लिखे गंवार वकील हैं जिन्होंने बहुत गलत यूज़ किया उस अलाउंस का, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज चारों तरफ लगाना पड़ गया है कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत सीरियसली, और गवई सर के लिए मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है। गवई सर को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अंबेडकर जी की तरह ही बिल्कुल पब्लिक के लिए भी उतनी ही ताकत से खड़े रहें और अपने लिए भी बिल्कुल बोलें, एक्शन लें सारी चीज़ें। क्योंकि मैं अभी तक जितना भी उनका टाइम निकला है मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, मैं जितना भी उनको फॉलो अप की हूँ, और ही इज़ अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे जस्टिस हैं। और मुझे लिटरली मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे फैमिली के मेंबर के साथ कुछ हुआ गलत ऐसा। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत गलत हुआ यार। मतलब अपने आप में ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को 4 चप्पल मार के गया है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है सुनकर। मैं कल एकदम से देखी, मुझे लगा शायद कोई गलत न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ एडवोकेट्स ने बताया कि इट वॉज़ ट्रू। एंड क्या बोलूँ मैं, आप लोग अपनी राय बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना आम आदमी के साथ होनी चाहिए, ना हमारे देश के जस्टिस के साथ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को जितना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और ख़ास तौर से क्रिमिनल्स को लेकर अगर वो इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।